दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य से, जहां पर हम एक आर्किटेक्ट को देखते हैं जिसका नाम था लूसियस। लूसियस का काम कुछ खास नहीं चल रहा था, इसलिए वो पैसों की तंगी से जूझ रहा था और बहुत परेशान था। जहां भी लूसियस काम के लिए जाता, उसके पुराने आइडियाज सुनकर लोग उसे मना करते थे। शाम को लूसियस का दोस्त उसे एक पब्लिक बाथ हाउस में ले गया, जहां बहुत से लोग बिना कपड़ों के नहा रहे थे। लूसियस को ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो पानी के अंदर बैठ जाता है और तभी इसे एक बवंडर बनता दिखता है जो इसे एक टनल की तरफ खींच लेता है। लूसियस ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार जब ऊपर आता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो रोमन बाथ हाउस में नहीं बल्कि जापानीज मॉडर्न बाथ हाउस में था। लूसियस यहाँ के लोग, मसाज मशीन और सभी एडवांस चीजें देखकर काफी शॉक्ड होता है और फिर अनजाने में महिलाओं के चेंजिंग रूम में आ जाता है, जिससे सभी औरतें गुस्सा हो जाती है और एक आंटी इसके सर पर अटैक कर देती है, जिससे लूसियस यहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ मम्मी नाम की एक लड़की जो आर्टिस्ट थी, वो लूसियस की आर्ट बनाने लगती है। लूसियस को कुछ देर बाद होश आता है और जब इसे फ्लेवर मिल्क दिया जाता है तो लूसियस को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसने फर्स्ट टाइम पिया था। इसे पीने के बाद लूसियस फिर से रोम में आ जाता है और देखता है कि उसे चारों तरफ से आदमियों ने घेर रखा है। लूसियस को बताया जाता है कि वो पानी के अंदर काफी देर तक बेहोश रहा था। लूसियस को वो मॉडर्न दुनिया किसी सपने की तरह लगती है, लेकिन जब ये अपने पास वही मिल्क की बोतल देखता है तो इसे यकीन हो जाता है। लूसियस इस बाथ हाउस के मालिक को एक नए और मॉडर्न बाथ हाउस का आइडिया देता है, जो कि मालिक को काफी पसंद आता है और बाथ हाउस को नया लुक देकर लूसियस खूब पैसे कमाता है। अब यहाँ भी लोग वही मिल्क, बास्केट्स, नल वगैरह यूज करते थे। यही बाथ हाउस में लूसियस को एक बूढ़ा आदमी अपने घर का बाथरूम डिजाइन करने के लिए कहता है। लूसियस अभी डिजाइन सोच ही रहा था कि फिर से पानी का बवंडर इसे अंदर खींच लेता है और इस बार लूसियस 21वीं सेंचुरी के बाथरूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इसे नहलाने के लिए कहता है और लूसियस भी कंफ्यूजन में ऐसा ही करता है। लूसियस यहाँ शावर हेड जैसी मॉडर्न चीजें देखता है। ये घर मम्मी का ही था, इसलिए वो जब लूसियस को देखती है तो स्केच बुक लेने चली जाती है, लेकिन वापस आती है तो लूसियस फिर से गायब होता है, क्योंकि अब वो रोम में आ गया था, जहाँ वो उसी आदमी का बाथरूम बनाता है और अच्छे पैसे कमाता है। अब लूसियस के पास खूब पैसे थे, लेकिन उसकी बीवी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था, लेकिन लूसियस उसे टाइम नहीं दे पाता था। इसी से गुस्सा होकर इसकी वाइफ चली जाती है। कुछ दिन बाद रोम का राजा हेड्रिनस लूसियस को अपने महल में बुलाता है, क्योंकि राजा ने भी लूसियस की काफी तारीफ सुनी थी। राजा लूसियस को सबसे अनोखा बाथरूम बनाने का ऑर्डर देता है। लूसियस बाथरूम बनाने के कई आइडिया सोचता है, लेकिन बात नहीं बन पाती कि तभी लूसियस एक नाले में गिरकर गायब हो जाता है। इधर हम मम्मी को देखते हैं, जो कि अब आर्टिस्ट का काम छोड़कर बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम कर रही थी। मम्मी का यहाँ भी काम में कुछ खास ध्यान नहीं था। एक दिन वो बाथटब का नल खुला छोड़कर सो जाती है और तभी यहाँ लूसियस आ जाता है और टब में देखता है कि अपने आप ही बबल उठ रहे थे। लूसियस मम्मी को पूरे स्टोर का टूर करने के लिए कहता है और इसे एक सिक्का भी देता है। हालांकि लूसियस की भाषा मम्मी जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके इशारे को समझकर पूरा बाथरूम दिखाती है। लूसियस जेट स्प्रे, बाथरूम में नई मॉडर्न चीजें देखकर नए नए आइडियाज ले लेता है और बहुत खुश होता है। अब लूसियस फिर से टाइम ट्रेवल करके रोम में लौट आता है और अपने नए आइडिया से रोम के राजा के लिए अब तक का सबसे शानदार बाथरूम बनाता है। इस बाथरूम में हर वक्त पानी की फैसिलिटी थी, साथ ही टब में बुलबुले भी उठ रहे थे और इन बबल्स को बनाने का काम राजा के नौकर पाइप में फूंक मार के कर रहे थे। साथ ही कुछ कैंडीज भी लगाई गई थी। इस तरह के बाथरूम को देखकर राजा लूसियस के काम से बहुत खुश होता है और इसके बदले लूसियस को एक नेकलेस दिया जाता है। लूसियस नेकलेस अपनी बीवी के लिए लेकर घर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ उसी के दोस्त के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही थी। इधर मम्मी अपने होम टाउन लौट आई थी, क्योंकि उसका स्केच वाला काम कुछ खास नहीं चल रहा था और फिर मम्मी को दूसरी जॉब से भी निकाल दिया गया था। इसलिए अब मम्मी होम टाउन के एक लोकल बाथरूम में काम करने लगती है और साथ ही रोम की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करती है। लूसियस ने मम्मी को जो कॉइन दिया था और अचानक से गायब हो गया था, ये सब देखकर मम्मी जानना चाहती थी कि वाकई में क्या लूसियस प्राचीन काल से ही आया था। इधर रोम में लूसियस की वाइफ उसके दोस्त के साथ भाग जाती है, जिससे लूसियस पूरी तरह से टूट जाता है। एक दिन राजा का संदेश लेकर एक सिपाही लूसियस के पास आता है और बताता है कि कुछ समय पहले राजा के बेटे की डेथ हो गई, लेकिन राजा को लगता है कि उसका बेटा एक मगरमच्छ के रूप में वापस आ गया है। राजा चाहता था कि लूसियस उसके बेटे यानी क्रोकोडाइल के रहने के लिए एक अच्छी खुशहाल जगह बनाए, और गलती से भी ये मगरमच्छ मर गया तो लूसियस की खैर नहीं। लूसियस जब राजा के हाउस का पानी चेक करने जाता है तो यहाँ पर एक बवंडर में फंसकर फिर से मॉडर्न टाइम में आ जाता है, जहाँ ये मगरमच्छ के साथ पिंजरे में बंद होता है। यानी लूसियस इस बार क्रोकोडाइल जू में था। यहीं पर मम्मी भी एक लड़के के साथ डेट पर आई हुई थी, जिससे वो किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी। मम्मी जब लूसियस को देखती है तो तुरंत उसे पिंजरे से निकालकर पूरा जू दिखाती है। यहाँ लूसियस क्रोकोडाइल को देखकर समझ जाता है कि इनकी देखरेख कैसे की जाती है। मम्मी लूसियस को तीरंदाजी कराने के लिए ले जाती है, ताकि वो पता लगा सके कि लूसियस प्राचीन काल से आया है या नहीं, और लूसियस के सही निशाना लगाने से मम्मी का शक दूर हो जाता है। इसके बाद लूसियस एक गर्म पानी के झरने में जाता है और फिर से टाइम ट्रेवल कर प्राचीन समय में लौट आता है।
कुछ समय के बाद लूसियस राजा के मगरमच्छ के लिए एक अच्छी सी जगह तैयार कर देता है जो कि राजा को बहुत पसंद आती है। एक दिन राजा की सेना पर कुछ विद्रोही हमला कर देते हैं क्योंकि वो राजा के बनाए हुए नियम कानून से खुश नहीं थे और वो राजा को गद्दी से हटाना चाहते थे। ये युद्ध करीब 1 साल तक चलता है। राजा अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो अपना पद छोड़ देता है और अपनी जगह भतीजे सियोनियस को राजा बनाने का फैसला करता है। राजा बनने के बाद सियोनियस एक शानदार सा बाथरूम हाउस बनाने का प्लान बनाता है ताकि अपनी जनता का दिल जीतने में कामयाब हो सके। राजा भी अपने भतीजे के इस फैसले से खुश था, इसलिए वो लूसियस को बाथ हाउस बनाने का संदेश भेजता है। लेकिन लूसियस सियोनियस के लिए काम नहीं करना चाहता था क्योंकि सियोनियस काफी घमंडी और क्रूर आदमी था। लूसियस जानता था कि अगर राजा ने सियोनियस को राजा की गद्दी दे दी तो पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा। इसलिए लूसियस सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए बाथ हाउस बनाने से मना कर देता है। ये सुनकर सियोनियस लूसियस को धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि तुम जिंदा ना बचो। लेकिन फिर भी सियोनियस अपने फैसले पर अटल रहता है। लूसियस अपने एक आर्किटेक्ट साथी के पास जाता है ताकि वो उससे सियोनियस का बाथ हाउस बनवा सके। लेकिन ये आर्किटेक्ट लूसियस से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लूसियस के काम और नए आइडिया की वजह से उसे कोई काम ही नहीं मिल पा रहा था। इसी गुस्से में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये आदमी लूसियस को एक कुएं में धक्का दे देता है और जब लूसियस की आंख खुलती है तो वो खुद को जापानीज लोग के बीच घिरा हुआ पाता है। लूसियस बुरी तरह से जख्मी था, इसलिए ये लोग लूसियस का इलाज करते हैं और इसे गर्म पानी के झरने में लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ लूसियस के घाव जल्दी भर सकते थे। ये लोग बताते हैं कि झरने के पानी में नहाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। ये लोग अपनी बनाई ड्रिंक भी इसे पिलाते हैं जिससे लूसियस का गला बुरी तरह से जलने लगता है। इतने में ही मम्मी भी यहाँ पे आ जाती है जो कि अब थोड़ी बहुत लैटिन भाषा बोलना सीख गई थी। मम्मी लूसियस से इनका नाम पूछती है लेकिन लूसियस इतने नशे में होता है कि उसी के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है जिससे दोनों ही झील में गिर जाते हैं। जिसके बाद लूसियस के साथ साथ मम्मी भी प्राचीन समय में आ जाती है। यहाँ मम्मी को पता चलता है कि लूसियस ने सियोनियस की बात नहीं मानी, इसलिए उसे फांसी होने वाली है। मम्मी लूसियस को सियोनियस की बात मानने के लिए कहती है लेकिन लूसियस इसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है। वहीं जापान में कुछ लोग मम्मी को ढूंढते हुए झील के पास आते हैं और यही बवंडर में फंस जाते हैं, जिसके बाद ये लोग भी प्राचीन रोम में पहुंच जाते हैं। लूसियस जब यहाँ से दूर पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा होता है तो इसे गर्म पानी का झरना दिखाई देता है, जिसे देखकर लूसियस को जापानीज लोग की बात याद आ जाती है कि गर्म पानी के झरने में नहाने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। लूसियस इस झरने से रोमन साम्राज्य के जख्मी सैनिकों को ठीक करने का फैसला करता है। लूसियस ये आइडिया मम्मी को भी बताता है जो कि इसकी बात से सहमत होती है। इसके बाद लूसियस ये बात राजा को बताता है और कहता है कि यह आइडिया एंटोनियस ने उसे दिया है। दरअसल एंटोनियस भी राजा का भतीजा था और लूसियस उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे राजगद्दी दिलाना चाहता था क्योंकि एंटोनियस सियोनियस से काफी अच्छी तरह राज्य को संभाल सकता था। राजा की नजरों में ऊंचा उठाने के लिए लूसियस एंटोनियस का नाम लेता है। लूसियस की बात मानकर राजा भी लूसियस को गर्म पानी का झरना बनाने का हुक्म देता है, जिसके बाद लूसियस, जापान से आए कुछ लोग और मम्मी ये सब मिलकर इस झरने को बनाने का काम शुरू करते हैं। कुछ ही समय में ये एक झोपड़ी बना देते हैं और फिर आसपास भी कई झोपड़ियां बनाते हैं जो कि रोम के जख्मी सैनिकों का विश्राम घर बन जाती है। इसके बाद जापान के लोग इनका इलाज करते हैं और जल्द ही ये सैनिक रिकवर हो जाते हैं। कुछ समय के बाद राजा उन विद्रोहियों के खिलाफ जंग भी जीत जाता है, जिनकी खुशी में एक पार्टी भी रखी जाती है। इसके बाद लूसियस और मम्मी अकेले में एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। लूसियस भी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता था, लेकिन तभी जापानीज लोग गायब होने लगते हैं और मम्मी भी गायब होना शुरू हो जाती है। ये देखकर लूसियस मम्मी से दोबारा मिलने का वादा करता है और मम्मी अपनी दुनिया में चली जाती है। इसके बाद राजा एंटोनियस को राज्य का सलाहकार बना देते हैं और लूसियस के काम के लिए भी उसे सम्मानित किया जाता है। लोग भी ये मान लेते हैं कि लूसियस के बिना ये जंग जीतना नामुमकिन था। इधर मम्मी ने भी एक नई लाइफ शुरू की। एक दिन वो शहर में घूम रही थी और तभी उसे एक तालाब से लूसियस निकलता हुआ दिखता है, यानी लूसियस से मिलने का वादा भी पूरा किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।